मेरा प्रश्न यही था कि संसारिक लोग हैं, वो लोग काफ़ी लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं। फिर हम अध्यात्म में आते हैं, वहाँ हम बुद्ध पुरुष, सो कॉल्ड बुद्ध पुरुष जो भी अपने आप को कहते हैं, उनसे मिलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा बहुत कम टाइम रहा है इस राह पे आने का, या जितने भी लोग मैंने देखे हैं सब यहाँ पर भी तो वही एक लड़ाई चल रही है। मतलब मैं ये नहीं देखती कि कोई किसी की इज्जत कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम से है, सब कुछ है। तो एक सामान्य इंसान जो कर रहा है उसमें और एक बुद्ध पुरुष में क्या फ़र्क है? पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये, अगर आप अपने आप को बोलते हैं कि हम बुद्ध स्त्री हैं या बुद्ध पुरुष हैं, हमें बुद्धत्व मिल गया है, तो बुद्धत्व घटने के बावजूद भी वो मैनिपुलेशंस, वो सब कुछ कंटिन्यू है, कुछ भी नहीं बदला। मतलब मैं देखती हूँ ड्यूअल फेस होता है। आप मतलब कोई गुरु है सामने, तो उनके सामने तो आप अपना अच्छा रखते हैं, लेकिन जैसे ही आप पलटते हैं उसके बाद आप फिर वही। तो फिर आप ये क्या होड़ है दिखाने की कि हम बुद्ध पुरुष हैं या हमें बुद्धत्व मिल गया है? तो वो सामान्य संसार जिससे हम इतने थक के हार के यहाँ आते हैं, और यहाँ भी हमें वही सब मिल रहा है, तो कहाँ जाएं? अच्छा, प्रश्न अच्छा लगा? पूरा प्रश्न बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न है। अच्छा, ये सब इस तरीके की मकारियां तुमने मेरे अंदर देखी? नहीं। क्यों यार, मैं भी तो अपने आप को बोलता हूँ। आप बोलते हैं, लेकिन आप मतलब तुम कितने महीने से यहाँ हो या साथ में हो, या कितने महीने से तुमने मुझे देखा है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से? 1.5 साल। 1.5 साल में कोई ऐसी परिस्थिति आई जिस परिस्थिति पे तुम्हें ऐसा लगता हो कि उस परिस्थिति पे मैं हैंडल करते वक्त चालाकी दिखा रहा हूँ, मक्कारी दिखा रहा हूँ, किसी से डर रहा हूँ, कुछ ऐसी चीजें कभी नजर आई? नहीं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे हैं, मैं समझता हूँ तुम्हारा प्रश्न कहाँ से आया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे कहा कि हाँ, ये व्यक्ति जो हैं ये एनलाइटेड हैं जी। मैंने ही कहा। मैं नाम लेके बगैर बात करूंगा और फिर तुम्हें कारण बताऊंगा। ये जो प्रश्न है कि अध्यात्म में लोग आ जाते हैं, फिर भी मैनिपुलेशन, भय, संसार की और थोड़ी सी चीजें चलती रहती हैं। तो पहली बात यह है श्वेता, इसको जान लेना जरूरी है कि अध्यात्म में आने के बाद कोई सींग नहीं निकलते। उपलब्ध हो जाने के बाद, एनलाइटमेंट हो जाने के बाद एक गुण बदलता है, सिर्फ एक गुण, और वो गुण है डिवाइडिंग माइंड समाप्त हो जाना। ठीक है, आप समझ लेना, ये बहुत गहरा प्रश्न है जी। कि सिर्फ डिवाइडिंग माइंड समाप्त हो जाना ये बुद्धत्व का लक्षण है एकमात्र, और कोई लक्षण नहीं है। बाकी बुद्ध भी खाएगा, बुद्ध भी पिएगा, बुद्ध भी हगेगा, बुद्ध भी सेक्स करेगा, सोएगा, नाचेगा, कूदेगा, गाएगा, बाजार जाएगा, खर्चा करेगा, सब कुछ करेगा, A to Z जो तुम करते हो उससे ज्यादा करेगा, लेकिन डिवाइडिंग माइंड नहीं होगा। अब लेकिन ये समझना है कि कुछ बुद्ध पुरुष डिवाइडिंग माइंड हैं। अब मैं जरा बहुत सारे बुद्ध पुरुषों की आज कक्षा उतारता हूं। तुम्हें पता है कि बुद्ध जो थे, बुद्ध थे? बोलो जी। थे ना? अच्छा, बुद्ध नॉनवेज नहीं खाते थे, और नॉनवेज के खाने के संबंध में उनको बड़ी पीड़ा थी। तो क्या ये डिवाइडिंग माइंड है या नहीं? क्यों है? क्योंकि एक समान नहीं माना। ओशो ने इतने सारी देशनाओं पे बात की, नॉनवेज पे वो भी अटक गए। ठीक? ऐसे ही दुनिया के जितने भी बुद्ध पुरुष रहे, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकाव रहा। जैसे महावीर हैं, बुद्ध हैं, लेकिन वो एक चींटी की हत्या से घबरा जाएंगे। अगर चींटी पे पैर पड़ जाए, महावीर के प्राण निकल जाएंगे। मीरा है, मीरा बुद्ध है, लेकिन मीरा एक जगह आके इमोशनली इतनी है कि उनसे कहा जाता है कि तुम ये प्रसाद जो है पी लो। जहर दिया जाता है और कहा जाता है प्रसाद पी लो। वो जहर को भी प्रसाद समझ के पी जाती है, उन्हें कुछ नहीं होता,
यानी कि हिप्नोटाइज हैं कि जहर भी गुणधर्म बदल दे रहा प्रसाद होगा। ये कोई महानता नहीं है, ये हिप्नोटाइज है। तो कहीं ना कहीं दुनिया के सारे बुद्ध पुरुष कहीं ना कहीं किसी बात के लिए कंफ्यूज दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उनके अंदर कंट्राडिक्शन दिखाई देता है, लेकिन कृष्ण में नहीं दिखाई देता। कृष्ण के जीवन काल में कंट्राडिक्शन नहीं दिखाई देता, वो हर चीज को पूरी तरीके से जी लेते हैं। उसका कारण है, असल में इंसान जो है वो बहुत सारे कमरों का जोड़ है। एक मकान, जैसे एक मकान होता है उसमें बहुत कमरे होते हैं, ऐसे इंसान के अंदर भी बहुत सारे कमरे हैं। अब मैं 7 कमरे नहीं कहूंगा, नहीं तो फिर झंझट हो जाती। मैं 17 हैं, किसी के अंदर 20 हैं, किसी के अंदर 25 हैं, बहुत बहुत कमरे हैं। अच्छा, एनलाइटमेंट क्या है इसको समझो। एनलाइटमेंट है तुम्हारे घर में परमात्मा का आ जाना। ठीक है, ये सपोज दैट मैं परमात्मा, इससे कम में क्यों बात करूं, समझा ही रहा हूं उदाहरण के लिए। जैसे मैं परमात्मा और मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं और तुमने कहा कि डाइनिंग रूम है, बैठिए। मैं वहां बैठ गया। अब मैं जब वहां बैठ गया, तुमने डाइनिंग रूम पहले बिल्कुल साफ सुथरा अच्छा करके हर चीज रखी थी, डाइनिंग रूम को तुमने पूरा सफाई कर ली थी, और परमात्मा वहां आके बैठ गया। यू आर एनलाइटेड। पड़ोसी को जाके बता सकते हो परमात्मा आए मेरे घर पे, परमात्मा आए हैं। ठीक है, और तुम आनंदित हो सकते हो। लेकिन थोड़ी देर बाद परमात्मा को पेशाब लगी और परमात्मा उठ के तुम्हारे बाथरूम में गया और बाथरूम तुमने साफ ही नहीं किया। परमात्मा चिल्लाएगा? परमात्मा उस रूम में गया, तुमको चिंता होगी, हाय हमने सफाई नहीं कर रखी। तो पड़ोसी को जाके बताओ कि परमात्मा हमारा बाथरूम जाके भी खुश था। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे हो? असल में धार्मिक जगत में एक और बहुत बड़ी मूर्खता होती है। धार्मिक जगत में परमात्मा तो सबको पाना है, लेकिन परमात्मा को बैठालना कहाँ है इसकी तमीज नहीं। हमारे बहुत सारे कमरे हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, अहंकार के, आनंद के, विरक्ति के, न जाने कितने प्रकार के कमरे। कोई व्यक्ति लोभ से बहुत ग्रसित है और उसने किसी तरीके से येन केन प्रकारेण स्वामी जी से मिलके कहीं आश्रमों के चक्कर लगा के लोभ से थोड़ी मुक्ति पा ली, और लोभ से मुक्ति पाने के बाद परमात्मा आ गया। क्योंकि जहां जगह खाली है, परमात्मा बिल्कुल ऐसे ही है कि जगत में वैक्यूम नहीं होता। जहां भी खालीपन होगा वो आ जाएगा। जहां आपके चित्त में जो हिस्सा पूरा साफ होगा वहां बैठ जाएगा। तो परमात्मा बैठ गया। लोभ आपका हटा, परमात्मा का हम आ जाते हैं। लेकिन वही लोभी व्यक्ति अब 24 घंटे तो लोभी नहीं रहता, किसी वक्त कामुक भी होता है। अब काम के वक्त परमात्मा कैसा रिएक्ट करेगा? वो दूसरे तरीके का रिएक्ट करेगा। क्योंकि लोभ के लिए तो तुमने सफाई कर ली, लेकिन काम में तुमने सफाई नहीं की। तुम्हारे एक कमरा साफ है, किसी के 2 साफ हैं, किसी के 3 हो सकते हैं, लेकिन बाकी कमरे गंदे पड़े। उनमें जब वो जाएगा तब क्या होगा? तो उसी प्रकार कई बार लोग ऐसे होते हैं, वो अपने किसी विशेष गुणधर्म को इतनी अच्छे तरीके से साफ करते हैं कि उनमें परमात्मा का प्रवेश हो जाता है। और जब प्रवेश होता है तो इस बात को कहने में कोई अहंकार नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कि उस व्यक्ति ने बुद्धत्व का स्वाद चख लिया, परमात्मा के उसने दर्शन कर लिए। लेकिन उसके जीवन में अलग अलग लम्हों में अलग अलग तरीके से परमात्मा व्यक्त होगा। जिसने जिस जिस कमरे में सफाई नहीं की है, उस कमरे में परमात्मा के पहुंचने से उथल पुथल होगी। ये बात ध्यान रखने वाली है। इसीलिए
जब मेरी बात चलती और मैंने कहा मुझे तुम मेरे साथ रहो, सालों रहो, मैं कहता हूं 100 साल का जीवन भी कोई मेरे साथ बिता ले तो मुझे इस तरीके का डिवाइडिंग माइंड नहीं देखेगा। हाँ, ये बात अलग है कि दो व्यक्ति अगर अलग अलग मेरे बारे में बात करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति के साथ में जाके उसके लोभ पे बात करूं, उसके साथ बैठ के बात करूं, बेटा और तुम्हारा लोभ कैसा चल रहा, इसको थोड़ा सा निपटो, थोड़ा काम धंधे को समझो, ऐसा वैसा। और फिर मैं किसी के साथ जाके उसके सेक्स की बात करूं और फिर वो दोनों मिले, वो कहें यार तुमसे सेक्स की बात की, हमसे ये की बात की, तो वो कंफ्यूजन नजर आ सकता है। दो लोग मेरे बारे में अलग अलग जब गुणगान करेंगे वो अपने अपने मनोरोगों के तहत करेंगे, लेकिन मैं तो हर एक से हर एक तरीके से मिलता हूं। मुझ में अगर किसी को कंफ्यूजन नजर आए पूरे जीवन काल में तो मैं चैलेंज कहता हूं, मैं किसी चीज में कंफ्यूज नहीं, मैं हर बात अपनी जीवन की खोल के रख सकता हूं। हां, इस समाज में उसको कैसा देखा जाता वो मैं नहीं कह सकता। ये समाज किस दृष्टि से देखेगा मेरे जीवन को, मेरी बातों को, उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं। तो समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने बच्चे पैदा किए थे, मैंने समाज नहीं पैदा किए। मैंने मनुष्यों को पैदा किया, मैंने समाज की ये बेवकूफियों को पैदा नहीं किया। तो सारी भूल लोगों से हो जाती, वो सफाई नहीं करते। और मुझसे एक ही चीज अच्छी हुई, इससे पहले कि मैं परमात्मा को घर में बुलाता मैंने पूरे घर की सफाई की। और ये मेरे तुम जीवन से भी देख सकते हो। ओशो कुंभ स्टार्ट है, लेकिन अभी तक मैं ओशो कुंभ मानने को राजी नहीं हूं, क्योंकि अभी यहां साफ सफाई नहीं हुई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अभी मेरे लिए ओशो कुंभ नहीं शुरू हुआ, क्योंकि अभी मैं लोगों के लिए सानी नहीं बना पाया। अभी थोड़ी गंदगी बाकी है। कल जब उसकी सफाई करा लूंगा तब मैं सोचूंगा अब शुरू हुआ। परमात्मा को मैं तब बुलाऊं अपने घर में जब मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी हो। ये मेरे जीवन से भी है और यही मेरा अंदर से भी है कि जब तक मैं खुद ही किसी चीज को लेके कंफ्यूज हूं, मैं क्यों उसको बुलाऊं। सच बात तो यह है, मैंने दरवाजा पहले बंद कर दिया, पहले मैं अपने घर की सफाई में डट गया। तुम लोगों की हालत यह रही कि तुमने पहले दरवाजा खोल दिया, एक कमरा साफ किया, वो आ गया। मैं तो जब सारे कमरे साफ कर लिए फिर दरवाजे की कुंडी खोली, हमने कहा अब आओ। तो इसलिए परमात्मा के लिए जल्दीबाजी मत करो अगर पूरा आनंद से जीना चाहते हो। इसीलिए ये बात बहुत पहले जान ली थी धर्म जगत के ज्ञानियों ने। इसीलिए उन्होंने राम के संबंध में कहा अंश अवतार, कि परमात्मा का एक अंश उतरा उनमें, और कृष्ण के लिए कहा पूर्ण अवतार, कि पूरा परमात्मा उतर गया। और ये बात सबको समझनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अंश अवतार चाहिए स्वाद चख लो, लेकिन ना तो तुम्हारे जीवन से उसका संदेश निकल पाएगा सही से, ना तुम उसको कंट्रोल कर पाओगे। परमात्मा दूसरे कमरे में जैसे ही गाएगा तुम्हें कंपन होने लगेगा कि वहां तो गंदगी पड़ी है। जैसे मैं ही हूं, मैं यहां घूमता हूं, किसी ने कोई गड़बड़ कर रखी हो, उसके कमरे में पहुंच जाऊं स्वामी जी आ गए, होता नहीं होता। हाँ। वैसे मस्त रहते हो, लेकिन जिन कमरों में तुमने गंदगियां डाल रखी हैं, जहां जहां तुमने गलतियां कर रखी हैं, जैसे ही मैं वहां प्रवेश करता हूं वैसे ही तुम लोगों में हलचल हो जाती है, फिर तुम बुद्ध पुरुष नहीं रह जाते। वैसे तो तुम बुद्ध पुरुष हो, सब हो, लेकिन जहां जहां तुमने स्वयं गलतियां कर रखी हैं वहां बस मेरे पहुंचते ही तुम्हारा बुद्धत्व हिल जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर भूले से ऐसा हो गया कि कुछ लोगों के घर में परमात्मा प्रवेश कर गया और एक आध ही कमरे साफ हुए, तो मैं उसको निंदनीय नहीं कह रहा हूं। मैं उतने ही रिस्पेक्ट करूंगा जितनी सारे कमरों में जिसके साफ है परमात्मा गया, मैं तो उतनी ही रिस्पेक्ट करूंगा। लेकिन जो सामने है व्यक्ति जिसका घर है, अगर होगा संभव तो मैं उससे बात करूंगा कि और कमरे भी साफ कर लो। और अब मैं तुमसे प्रश्न करता हूं, क्या तुमने मुझे ऐसा देखा नहीं कि जब ऐसे लोगों की जिनके बारे में मैंने घोषणा की कि हां इन्होंने स्वाद चख लिया, परमात्मा इनके घर में प्रवेश किया, क्या मैंने उन लोगों को उनके और कमरों की याद दिलाई नहीं दिलाई? तुम्हारे सामने दिलाई।
दिलाई। उनसे कहा, उनको उसके लिए प्रेम भी किया, उनके लिए डांटा भी, समझाया भी, सब कुछ किया कि और कमरे भी साफ करो। सो सिंपल। निश्चित ही धर्म जगत में ये अंतर है कि इनके पास स्वाद है। आप करते हो से अंदाजा नहीं लगा सकते। आप किसी का कर्म से अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे समाज में कर्म चल रहे हैं वैसे यहां चल रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कर्म के पीछे की नीयत क्या है उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और नियत तुम नहीं तय करोगे किसी की, नियत वो स्वयं तय करेगा। और यहां पे मैं कहता हूं, यदि व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है और वो उसे करते वक्त खुद पीड़ित है, तो उसके नियत में खोट है। और यदि कोई व्यक्ति कोई कर्म कर रहा है फिर उससे दुनिया नाराज हो रही है लेकिन वो आनंदित है, तो इसका अर्थ है उसकी नियत अच्छी है, उसकी नियत में खोट नहीं। जैसे मुझसे दुनिया परेशान, मुझे कोई झंझट नहीं। आपकी बात तो फिर अलग है। नहीं ना, अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं बेटा, अलग बिल्कुल नहीं। क्योंकि भी आप एक कंप्लीटली स्पिरिचुअल गुरु हैं इस ना यही तो बात है। जैसी तुमने मुझसे कहा कि आप अलग हैं, वैसी तुमने अपने अलग होने के द्वार बंद कर लिए। इसलिए मैं कभी नहीं कहता मैं अलग हूं, मैं तुम्हारे जैसे ही हूं। तुम में जितने रोग हो सकते हैं उससे ज्यादा मुझ में, लेकिन उनके साथ दोस्ती है मेरी। तुम्हारे एकाध रोगों से ही तुम्हें दोस्ती नहीं कर मिल रही। तुम्हारे एकाध रोग ही तुम्हारे मित्र नहीं बन पाए, और मुझ में तो तुमसे ज्यादा। मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा निर्लज आदमी, मैं तो दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा रोगी, लेकिन मैंने अपने सारे रोगों से दोस्ती गांठ रखी। अगर कोई मुझे कहे कि तुम कामुक हो, तो मैं कहूंगा हाँ मैं हूं। कोई कहे तुम लोभी हो, फिर मैं कह दूंगा हाँ मैं हूं। मैं तो यहां पे कृष्ण की तरह घोषणा करूंगा, पर्वतों में मैं हिमालय हूं सबसे ऊंचा, गायों में मैं कामधेनु, उससे कम मैं राजी नहीं। यही तो घोषणा है, और क्या घोषणा है। मैं टॉपिस्ट, हर एक चीज से मैंने जो है वो दोस्ती गांठ रखी। मैं अपनी, ना तो मैं भावुक हूं, ना मैं सूखा कि मेरे हृदय में कोई ताली नहीं झंझनाते, ऐसा भी नहीं। कभी मैं भावुक हूं, कभी मैं कुछ। और फिर मैं, एक गाना है जिसको गाता हूं ताकि उस गाने को समझ लो तो मुझे समझ सकोगे, कि हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दें कभी जो बरसे पानी, और कभी पैकेट में तुमको बेचे चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो कुछ भी कर सकते हैं, नए पैकेट में पुरानी चीज बेच रहे हैं। तो बात बिल्कुल स्पष्ट है। आप सबको भी यह ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा को अपने घर जरूर बुलाओ, लेकिन पहले उसके बैठने के लिए स्थान बनाओ। लोग अपने चक्रों की, अपने अंदर की मकारियों की, अपने अंदर के भय की, अपने अंदर के लालच की सफाई नहीं करते। उन्हें परमात्मा बुलाना है, ऐसा लगता है परमात्मा आएगा फिर उसे झाड़ू लगवाएंगे। हाँ, वो कहते पहले हम ऐसे करके ऐसे बैठे ओम 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 करेंगे, फिर परमात्मा आ जाएगा, फिर कहेंगे बहनचोद वो साफ कर, ओए उधर जरा झाड़ू मार दियो सही से, और वहां मेरा बक्से से रखे हैं उसको थोड़ा ठीक कर देना। ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा आएगा फिर वो सफाई करेगा। नहीं, परमात्मा सफाई नहीं करेगा। परमात्मा सब तुम्हारा मिट्टी मिला देगा, वो तोड़फोड़ कर देगा। जिस कमरे में भी उसके बैठने योग्य स्थान नहीं होगा, जैसे तुम किसी कमरे में बिल्ली घुस गई और वहां उसके बैठने के स्थान नहीं है, बर्तन नर्तन रखे हैं, तो वो खटर पटर मचा देगी। जो साफ कमरे हैं उनको तो खराब नहीं करेंगे। वहां मजे से बैठेगा, वहां तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो बैठा हुआ। वहां तो इतने मजे से बैठ जाएगा।
सका, इसका मतलब तो मेरी जितनी भी यात्रा रही है इसमें मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी जो भी बोला जिसने बाबा ने भी, उस सब वाणी में एक ही चीज ज्यादा दिख रहा है मुझे कि बुलाने के लिए, परमात्मा को बुलाने के लिए ज्यादा प्रयास है भाई। मैं देख कहा, पर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे पहली भूल ये हो जाती है कि जब ऐसा लगता है कि मैं खुद को जान गया तो मैंने सबको जान लिया, तो जो व्यक्ति ऐसी भूल करेगा कि मैं जो स्वयं को जान जाता है वो परम जगत को जान जाता है, ऐसा व्यक्ति अपनी बकवासें इतनी करेगा कि दूसरे पे भी अपनी थोप देगा। अब जैसे मैं कहूं, थोड़ी देख लिए, मैं जान गया कि 2 पराठों में मेरा पेट भर जाता है, मैंने जान लिया। आप सबको आज से केवल 2 ही पराठे दिए। अभी तो यही चल रहा है। मैं तो ये साफ कहूंगा कि हमारे यहाँ मौलिक है, इसे 3-4 पराठे दे देना। मैं ये जान गया कि मैं मीठा नहीं खाता ज़्यादा, लेकिन प्रवीण को ज़्यादा मीठा दे देना। मैं जान गया कि कुरान आया हुआ है, इसको स्वाद बहुत दिखाई देता है, तो इसको स्वादपूर्ण भोजन मिलना चाहिए। मैं नहीं लूँ कोई बात नहीं। मैं जान गया कि मैं दूध वाली चाय पीता हूं, तुम लोगों को ब्लैक टी पसंद आ रही है। मैं जान गया। अब मैं ये जान गया कि ब्लैक टी में कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दूध वाली चाय में है। मैं जान गया कि 2 पराठे में सब कुछ हो जाता है। कुणाल बहुत बेवकूफ बनाता है। ऐसा थोड़ी ना चलता है। मेरे जानने का अर्थ है कि मैं दूसरे के साथ भी आत्मसात करूं और समझूं इस चीज को कि उसके लिए क्या जरूरी है, जहां पे वो खड़ा है वहां पे क्या जरूरी है। मैं जान गया कि मैं ऋषिकेश में हूं, लेकिन कोई व्यक्ति अभी फोन करे मुझे दिल्ली से कि मुझे आपके पास आना है, तो मैं उससे कहूंगा तू बस यहीं तो है, ऐसा कहूंगा? तो उसे बताऊंगा कि रास्ता क्या है। मैं कहूं मैं जान गया कि मैं तो यहीं हूं, तो तू वहां कैसे हो सकता है? यही होना चाहिए भाई। देखो, अगर मुझे बिल्कुल कोई मुझे समझे या बिल्कुल मैं किसी को समझूं, तब ये गाना बड़ा काम का। गानों से मुझे बहुत सिखाया, गाने मेरे गुरु। वो गाना है, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। अब इसी गाने को अगर आध्यात्मिक कोई व्यक्ति गाएगा तो ऐसे गाएगा, ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर, तो पहले आके मांग ले मेरी नजर मेरी नजर। भाई तेरा घर तेरी नजर से देखेंगे, मेरा घर मेरी नजर से देखेंगे। अब तेरा घर भी मैं अपनी नजर से देखूं, फिर तो तेरी बीवी मेरी। हाँ, तेरा पति मेरा पति। ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। तो अध्यात्म का सबसे बड़ा जो अध्यात्म का सबसे बड़ा जो झंडू होना होता है, वो वहीं से शुरू होता है कि जहां से कि मैं स्वयं को जान जाऊंगा तो जगत को जान जाऊंगा। मैं स्वयं को जान गया, इसका इतना अर्थ तो है कि मैंने अपने को संभालना सीख लिया। लेकिन अगर उसके बाद हमें संदेश देना है तो हमें दूसरों को जानना समझना पड़ेगा। जानने को तो मैंने 99 में स्वयं को जान लिया था, लेकिन दूसरे को जनाने के लिए 2009 से मैंने ये सोचा कि अब शायद मैं जना सकता हूं। लेकिन इस 10 साल में हुआ क्या? 10 साल में परमात्मा ने मेरी धज्जियां उड़ा दी थी। उसने मुझे इतना दौड़ाया, रपटाया, इतना परेशान किया, इतना सिखाया दूसरों को जानना समझना, तब जाके मुझे अकल आई इतनी कि अब मैं कह सकता हूं। अब मैं 99 में अपने गीत गाता, लोगों को तो बड़ा लुभाता, लेकिन किसी को कुछ नहीं होता। इसलिए जरूरी होता है दूसरे को जानना समझना। मैं यहां पे बैठा हूं, मैं अपने कारीगर को भी जानता हूं, वो खाना बनाता, उसे क्या दिक्कत हो सकती। मैंने कल सीता से क्या बात कही, सीता बोली स्वामी, जैसे उस दिन दिव्या ने मुझसे बोला वो हर चीज में मटर डाल देता है। सामान्य बात है, वीडियो पे सुनो, ये प्रवचन है, ये धार्मिक बात है। तो दिव्या ने बोली हर चीज में मटर डाल देता है।
तो असल में दिव्या थोड़ा सा पहले को सिंधी साईं अरे टेस्ट से बोर हो जाते हैं। जो भी सही क्या लेकिन अच्छा खाना अच्छा बना रहा नहीं बना रहा आप लोग खा रहे हो। हाँ खाना अच्छा है। कभी भी किसी भी कारीगर को आप कोई रोक टोक करेंगे, दो बातों की रोक टोक चल जाएगी, भैया नमक ज्यादा मत डालना या मिर्चे ज्यादा मत डालना, दो बातों की चल जाएगी। बाकी वो उसमें क्या डालता है कितना डालता है, अगर इसकी रोक टोक करोगे फिर तुम उसे कभी कारीगर नहीं होने दोगे। जो चीज इसके एक्सपर्ट है उसे करने दो, उसमें नहीं करो। अब ये जानना है नहीं है। अब मैं अपने तरीके से कहूं तू मटर क्यों डालता है, यही कर देते हैं सब। अब दिव्या ने जान लिया मटर अच्छी नहीं लगती हर समय, तो वो दूसरे को भी नहीं खाने देगी। मुझे तो अच्छी लगती है। अपनी प्लेट में ही नहीं डालती। इतना समय सुन रहा हूँ मैं, लास्ट में एक ही पॉइंट पे पहुंचता हूँ। आपका पूरा संदेश ही है, मैंने अपने को जिस तरीके से जाना, तुम अपने तरीके से अपने आप को जान लो। बिल्कुल, और फिर तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। मैं देखो फिर कहूं, हमारा यही है, फ्रेंडली होके हम समझा रहे हैं कि आपको जो पीड़ाएं हैं वो सिर्फ पीड़ाएं इतनी हैं कि आपको जो चीज पीड़ा दे रही है उसके संबंध में आपकी समझ नहीं डेवलप हो रही, कंफ्यूजन्स हैं, फेयर्स हैं, तो आप वो चीजें मिटा दो। आप जैसे फेयर, कंफ्यूजन्स, ये सब चीजें मिटाते हो, आपको प्लेजर आने लगता है। कौन सी चीज दुनिया की ऐसी जिसमें प्लेजर नहीं है? लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो निश्चित ही कंफ्यूजन्स है, वरना तो हर चीज अच्छी है। राइट। तो आज इतना ही। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना, सुनते रहिए। Ending was great. 6 is at 6 is. यही पसंद आया आपको।